तो बात हो रही है अप्रैल 2026 की। देखें, ये कोई आम महीना नहीं होने वाला। टैरो कार्ड्स के मुताबिक ना, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ पेशगोई पर भरोसा करें या उसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार कर लें। तो आज हम यही करने वाले हैं। इसी पेशगोई को लेंगे और उसे एक प्रैक्टिकल रोड मैप में बदलेंगे, ताकि आने वाले चैलेंजेस के लिए हम पहले से तैयार हो। सोचे ज़रा, ये सवाल ही तो सब कुछ है। जब मालूम हो जाए कि आगे क्या आने वाला है तो फिर सिर्फ इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि तैयारी की जाती है। यही फोरसाइट है जो ताकत देती है और किसी भी मुश्किल को एक मौके में बदल सकती है। तो हमारा रोड मैप कैसा दिखता है? हम शुरुआत करेंगे उस बात से कि ये एक अहम मोड़ क्यों है। फिर हम एक एक करके 3 चैलेंजेस पर बात करेंगे। एक तकलीफ दे सच्चाई, घर में कुछ कशीदगी और करियर में एक बड़ी छलांग। और आखिर में हम देखेंगे कि इन सब से निमटने के लिए एक मजबूत जहनियत कैसे बनाई जाए। चलें शुरू करते हैं। तो जैसा कि पेशगोई में बताया गया है, अप्रैल 2026 कोई आम महीना नहीं होगा। इसे एक ऐसे पिवटल मंथ के तौर पर देखा जा रहा है जहां 3 बड़े वाकयात होने वाले हैं, और ये वाकयात करियर, रिश्तों और यहाँ तक कि तकदीर की समत को भी बदल सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला चैलेंज है एक तकलीफ दे सच्चाई का सामना। ये एक ऐसा लम्हा हो सकता है जब कोई ऐसी हकीकत सामने आए जो अब तक छुपी हुई थी और ये सब कुछ हिला कर रख देगी। ये सच्चाई किसी ऐसे शख्स की तरफ से आ सकती है जिस पर बहुत ज्यादा भरोसा था। मतलब हो सकता है कोई दोस्त पीठ पीछे कुछ और हो, या उसके इरादे वो ना हो जो नजर आते हैं। तो जब ये राज खुलेगा ना, तो ये यकीनन एक बड़ा झटका होगा। अब इस इंकेशाफ के पीछे की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। टैरो में कार्ड है दी 8 ऑफ सोर्ड्स। ये इसी कैफियत को दिखाता है जब इंसान अपने ही ख्यालात की कैद में फंस जाता है। तो ये जो सच्चाई सामने आएगी ना, वो दरअसल इस खुद साख्ता कैद को तोड़ेगी और हमें एक ऐसी सूरत हाल से आज़ाद करेगी जिसमें हम फंसे हुए थे। तो फिर इससे निमटने का एक्शन प्लान क्या है? सिर्फ एक लफ्ज़, ज़हनी तैयारी। पहले से इस झटके के लिए खुद को तैयार करें और इस सच्चाई को एक जाल समझने के बजाय इसे एक मौके के तौर पर देखें। एक ऐसा मौका जो चीज़ों को साफ कर देगा और एक धोखे से आज़ाद करेगा। अच्छा, अगला चैलेंज थोड़ा ज़ाती नौइयत का है। ये हमारे अंदरूनी एहसासात और ख़ानदानी रिश्तों की जो पेचीदगियाँ होती हैं उससे जुड़ा हुआ है। अक्सर ऐसा होता है कि हम ख़ानदान वालों से, ख़ास तौर पर वालदैन से, अपनी मायूसी को अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं। पेशगोई ये बता रही है कि ये दबा हुआ तूफान आखिरकार फट सकता है, और जब ऐसा होगा तो वो बहुत शदीद होगा। होता यह है कि जब एहसासात को बहुत अरसे तक दबाया जाए तो वो अचानक गुस्से की शक्ल में बाहर आते हैं। बाहर से देखने वालों को शायद लगे कि ये रद्द अमल कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन असल में ये सालों की खामोशी का नतीजा होता है। ये वो लम्हा है जहाँ ईगोस टकराती हैं और बड़े झगड़े हो जाते हैं। तो इस सूरत हाल से बचने का एक्शन प्लान है प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब पहले से ही बात कर ली जाए। सबसे पहले तो अपने एहसासात को पहचानें, फिर उन्हें दबाने के बजाय पुरसुकून तरीके से बात करें। असल मकसद ये है कि तनाव को एक धमाके की शक्ल इख्तियार करने से पहले ही बहुत शाइस्तगी से हल कर लिया जाए। अब आते हैं तीसरे बड़े इवेंट पर, और ये हमारी प्रोफेशनल जिंदगी से मुताल्लिक है। ये वक्त है करियर में एक बड़ी छलांग लगाने का। यहाँ एक इंतखाब का सामना होगा। एक तरफ है कंफर्ट जोन, एक महफूज नौकरी, मुस्तकिम तनख्वाह, लेकिन जहाँ तरक्की की गुंजाइश बहुत कम है। और दूसरी तरफ है एक बड़ी छलांग, एक सोचा समझा खतरा मोल लेना, लेकिन जिसमें बेपनाह तरक्की का इम्कान है। ये इस्तेकाम और ग्रोथ के दरमियान एक फैसला है। और इस मामले में पेशगोई बिल्कुल वाज़ेह है। जो लोग ये कैरियर लीप लेंगे उनके लिए 100% तरक्की का इम्कान है। ये कोई मामूली कदम नहीं, ये एक जिंदगी बदल देने वाला फैसला साबित हो सकता है। लेकिन ये कोई अंधा रिस्क नहीं है, इसका एक एक्शन प्लान है, एक स्ट्रेटेजिक रिस्क लेना। इसका मतलब है कि पहले मुकम्मल तहकीक की जाए, एक फ़ौजी हिकमत अमली की तरह मनसूबाबंदी हो, और फिर पूरे एतमाद के साथ कदम उठाया जाए। कामयाबी का दारोमदार तैयारी पर ही है। तो हमने 3 बड़े चैलेंजेस देख लिए, लेकिन इन सब से निपटने के लिए सही जहनियत क्या होनी चाहिए? चलें अब इस महीने के लिए एक ओवरऑल टूल किट पर बात करते हैं। ये चार्ट ना पूरे महीने के एक्शन प्लान का एक बेहतरीन खुलासा है। तकलीफ दे सच्चाई का सामना करने के लिए वजाहत चाहिए। खानदानी कशीदगी से निपटने के लिए प्रोएक्टिव बातचीत कलीदी हैसियत रखती है, और कैरियर के छलांग के लिए स्ट्रेटेजिक रिस्क लेना ज़रूरी है। मतलब हर चैलेंज का एक हल मौजूद है। और आखिर में जहनी और जज्बाती सेहत के लिए एक छोटी सी टूल किट। रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट का मुराकबा जहन को पुरसुकून कर सकता है। किताबें पढ़ने या सुनने से जहनी तवानाई सही सिमत में लगेगी। और अपने बड़े मंसूबों को सिर्फ उन लोगों से शेयर करें जो काबिल एतमाद हैं, ताकि मनफी असरात से बचा जा सके।
تو ہم اس تجزیے کو اس ایک سوال پر ختم کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس دور اندیشی ہو تو کیا کوئی چیلنج واقعی ایک چیلنج رہتا ہے یا وہ صرف ایک موقع بن جاتا ہے؟ شاید مستقبل کو جاننا اتنا اہم نہیں جتنا اس کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔